उस रात सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर फिल्म नहीं चल रही थी। उस पर मेरा नाम लिखा था और नीचे पहली पंक्ति में कोई बैठकर मुझे देख रहा था। मैंने झाड़ू हाथ से गिरा दी। मेरा गला सूख गया क्योंकि उस अंधेरे में जो चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी वो इंसान नहीं था। उसके दांत बहुत लंबे थे, आंखें बहुत काली और मुस्कान ऐसी जैसे उसे पता हो कि मैं अगले ही पल मरने वाला हूं। मेरा नाम राकेश है। मैं एक पुराने सिनेमा हॉल में रात की सफाई करता था। शहर के बीचों बीच एक जर्जर इमारत जिस पर अब भी टूटी हुई नियन लाइट झूलती थी। रॉयल टॉकीज लोग दिन में वहां फिल्म देखने आते थे, लेकिन रात के बाद उस जगह के बारे में कोई बात नहीं करता था। मैंने शुरू में अफवाहें सुनी थी कि वहां कभी एक आदमी मरा था, कि किसी शो के बीच आग लगी थी, कि प्रोजेक्टर रूम में किसी ने फांसी लगाई थी। लेकिन मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस अपनी तनख्वाह चाहिए थी। रात के 12 बजे मैं अंदर जाता। एक झाड़ू, एक बाल्टी और पूरा खाली हॉल। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी सांस रोककर बैठी हों। उस रात सब कुछ सामान्य था, शायद सामान्य से भी शांत। मैंने पॉपकॉर्न काउंटर के नीचे झाड़ू लगाई। फर्श पर पुराने टिकट, चिपचिपी कोला और धूल की मोटी परत थी। स्क्रीन बंद थी, कुर्सियां खामोश थीं। तभी पीछे वाली पंक्ति से एक आवाज आई, राकेश। मैंने सिर घुमाया, कोई नहीं। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर वही आवाज और पास से, राकेश। इस बार मैं जम गया। आवाज मेरी बाईं तरफ आखिरी सीटों के बीच से आ रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी कुर्सियों पर फिसली। एक एक सीट खाली, धूल, अंधेरा और फिर एक सीट पर गीला निशान, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। उसकी पैंट से टपकता पानी नहीं था, वो कुछ और था, काला, गाढ़ा और बहुत ठंडा। मैंने तुरंत बाल्टी उठाई। मन में बस एक ही बात थी, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन तभी प्रोजेक्टर रूम से एक हल्की टिक टिक सुनाई दी। प्रोजेक्टर तो बंद था। मैंने ऊपर देखा। छत में अंधेरा गहरा था, जैसे वहां रोशनी नहीं, कुछ और छिपा हो। मैंने काम जल्दी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उस रात हॉल के हर कोने में कुछ ना कुछ गलत था। पहले मैं जहां भी झाड़ू लगाता, धूल में पैरों के निशान बनते, जबकि वहां कोई नहीं था। फिर वॉशरूम के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। 1, 2, 3 बार। मैंने हंसकर खुद को समझाया, हवा होगी, पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन फिर सेंट आया, जली हुई मांस की गंध, इतनी तेज कि मेरा पेट सिकुड़ गया। मैंने कॉरिडोर की लाइट जलाई। लाइट झपकी, फिर टिमटिमाकर जल गई और उसी पल दीवार पर एक शैडो दिखाई दी, मानव जैसी, लेकिन बहुत लंबी, बहुत पतली, जैसे उसकी गर्दन सामान्य इंसान से दोगुनी हो। शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसके पीछे कोई शरीर नहीं था। मैंने सांस रोक ली। शैडो प्रोजेक्टर रूम के दरवाजे तक पहुंची, फिर दरवाजे के नीचे से सरकते हुए गायब हो गई। मैंने पीछे हटकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी हंसी, बहुत गंदी, बहुत भारी, जैसे किसी ने गले के अंदर से हंसी निकाली हो। मैं भागने वाला था, लेकिन तभी सामने वाले स्क्रीन पर अचानक सफेद रोशनी जली। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर एक पुरानी धुंधली फिल्म चल रही थी। काले सफेद फ्रेम, एक आदमी, एक आग और फिर एक चीख। मैंने पास जाकर देखा। फिल्म नहीं थी शायद, वो रिकॉर्डिंग थी। एक हॉल, यही हॉल, बहुत पुराने समय का। लोग सीटों पर बैठे थे। अचानक पर्दे के पीछे से धुआं निकला। सब भागने लगे और तभी स्क्रीन के बीचों बीच एक चेहरा उभरा। वो चेहरा फिल्म का हिस्सा नहीं था, वो किसी और चीज का था। लाल आंखें, काले दांत और माथे पर किसी पुराने सिंदूर जैसी लकीर। फिल्म अचानक बंद हो गई, लेकिन स्क्रीन पर अब भी एक लाइन चमक रही थी, वो वापस आ चुका है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और रिसेप्शन के पीछे रखी पुरानी रजिस्टर बुक की तरफ गया। वहां दसियों साल पुराने नाम थे, कर्मचारियों के, दर्शकों के, प्रोजेक्शनिस्ट के, और बीच में एक पेज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, रात 12:40, हॉल 2 बंद। मैंने पन्ना पलटा। उसके नीचे किसी ने लाल पेंसिल से लिखा था, कभी भी प्रोजेक्टर रूम अकेले मत जाना। और नीचे एक और नोट, डेमन स्क्रीन पर नहीं आता, वो आदमी की यादों से निकलता है। मेरा दिमाग ठनका। मैंने और पन्ने पलटे,
एक नाम बार बार आ रहा था, अदनान मिर्जा, पुराने मैनेजर का नाम। उसके बारे में लिखा था कि वह आखिरी शख्स था जिसने इस सिनेमा में एक स्पेशल मिडनाइट शो रखा था। उस रात प्रोजेक्टर रूम में आग लगी, 3 लोग मरे और फिर अदनान गायब हो गया। आखिरी पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी, धुंधली, जली हुई, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था। वही चेहरा जिसे मैंने स्क्रीन पर देखा था और फोटो के नीचे लिखा था। वह डीमन नहीं था, हमने उसे बुलाया था। मेरी सांस रुक गई, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, नंगे पैर, टक टक टक। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। मेरी तरफ आते हुए मैंने रजिस्टर बंद की और पहली बार समझ गया कि यह कोई अफवाह नहीं, यह कोई पुराना हादसा नहीं, यह वहां किसी के बंद किए जाने की कहानी थी। और वो चीज अब बाहर आ चुकी थी। मैंने भागकर मेन गेट की तरफ जाना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। फिर लाइट चली गई, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बस इमरजेंसी लाइट जल रही थी, लाल रंग की, मरते हुए दिल जैसी। उस लाल रोशनी में हर सीट और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वहां लोग नहीं, लाशें बैठी हों। फिर स्क्रीन फिर से जली। इस बार फिल्म नहीं चल रही थी, इस बार मैं चल रहा था। हाँ, स्क्रीन पर मैं था, वही कपड़े, वही झाड़ू, वही बाल्टी, लेकिन वीडियो मेरी आंखों से थोड़ी देर बाद की घटना दिखा रहा था। मैं स्क्रीन पर दरवाजे की ओर दौड़ रहा था, फिर गिर रहा था और कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने असल में पीछे मुड़कर देखा और वहीं पहली पंक्ति में वो बैठा था, पहले खाली हॉल में, अब नहीं। वो एक आदमी जैसा दिख रहा था, पुराना कोट, जला हुआ चेहरा, एक आंख आधी बंद, लेकिन दूसरी आंख सीधे मेरी आत्मा में घुस रही थी। उसने धीरे से कहा, तू मुझे देख चुका है। मेरे होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। वो उठा, उसकी उंगलियां लंबी थीं, बहुत लंबी, नाखून काले और मुड़े हुए। वो कुर्सियों के बीच से चलकर मेरे सामने आया। हर कदम के साथ तापमान गिर रहा था, मेरी सांस भाप बन रही थी। उसने कहा, तुझे पता है मुझे कैसे छोड़ा गया? मैंने सिर हिलाया, नहीं। उसने हंसते हुए स्क्रीन की ओर इशारा किया और तभी फिल्म चलने लगी। पुराने समय का वही मिडनाइट शो। लोग हंस रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे। फिर अचानक प्रोजेक्टर रूम से किसी ने खून से लिखे अक्षर स्क्रीन पर भेजे, जो उसे नाम से बुलाएगा वही उसे घर ले जाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं वही जिसे इस सिनेमा के नीचे दफनाया गया था, जिसे प्रोजेक्शन लाइट से बांधा गया था, जिसे हर शो के साथ खून मिलता रहा, और जब खून बंद हुआ तो दरवाजा खुल गया। मेरे शरीर में जान नहीं बची थी। तभी प्रोजेक्टर रूम का दरवाजा खुद खुला और अंदर से एक और आवाज आई, एक महिला की, रोती हुई। मत सुनो उसे, वो झूठ बोलता है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। कौन? अंदर अंधेरे में एक और सिलुएट थी, सफेद कपड़ों में, जली हुई स्किन, आधी जली हुई आंखें। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं उस रात यहां फंस गई थी। फिर मुझे समझ आया, यहां सिर्फ एक डीमन नहीं था, यहां 2 कैद आत्माएं थीं, एक जो शिकार थी और एक जो शिकारी बन चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्दे के पीछे की दीवारें हिलने लगीं, सीटें अपने आप बजने लगीं, जैसे पूरा हॉल सांस ले रहा हो। फिर डीमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी थी और इतनी ताकतवर कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं। मैं चिल्लाया, पर आवाज हॉल में ही मर गई। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, अब तू भी पार्ट ऑफ द शो है। उसने मुझे खींचकर स्क्रीन की तरफ धकेल दिया। मैं गिरा, सामने रोशनी फटी और मैं स्क्रीन के अंदर खींचता चला गया। मुझे आग महसूस हुई, धुआं, चीखें, सीटों पर भागते लोग, प्रोजेक्टर का शोर और एक एंडलेस बर्निंग नाइट। मैं समझ गया था, वो मुझे मार नहीं रहा था, वो मुझे उस रात में बंद कर रहा था जहां से कोई बाहर नहीं आया। जब मैं होश में आया तो सब शांत था। मैं फिर से हॉल के बीच खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा खुला था, बाहर सड़क पर सुबह की हल्की रोशनी थी। मैं कांपता हुआ बाहर भागा। मैं बच गया था, ऐसा मैंने सोचा। मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार रॉयल टॉकीज को देखा।
सिनेमा अब भी खड़ा था, टूटा हुआ, पुराना। चुप। मैंने राहत की सांस ली और तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज आया, बस एक लाइन, शो अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने स्क्रीन देखी, उसमें कैमरा ऑन हो गया था और मेरी अपनी सेल्फी दिखाई दी, लेकिन मेरे पीछे वो खड़ा था। अब बाहर, अब मेरे घर के दरवाजे पर, अब मेरे कमरे के अंधेरे में। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर फोन पर दूसरा मैसेज आया, तूने प्रोजेक्टर रूम का दरवाजा खोल दिया था राकेश। मेरा खून जम गया, क्योंकि मैं जानता था मैंने तो दरवाजा छुआ भी नहीं था। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, कल रात तू सफाई करेगा और परसों तू स्क्रीन के अंदर मिलेगा। मैं आज भी जिंदा हूं, या शायद नहीं, क्योंकि हर रात 12:40 पर मेरे घर की दीवार पर एक फिल्म चलती है और उसमें मैं झाड़ू लगाता दिखता हूं, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं किसके लिए साफ कर रहा हूं। फिर स्क्रीन पर एक आखिरी फ्रेम आता है, रॉयल टॉकीज, अगले शो के लिए आपका स्वागत है, और नीचे पहली पंक्ति में कोई बैठा मुस्कुरा रहा होता है।